भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माँ नैना देवी की, शीतला मैया की, गोलजू महाराज की, नीम करोली बाबा की। कुमाऊं द्वार महोत्सव के इस बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में उपस्थित नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित नैनीताल क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय बहन सरिता आर्या जी, भीमताल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सुरेश सिंह गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी, निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंद्र पाल रौतेला जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे कुमाऊं के आयुक्त श्री दीपक रावत जी, डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर योगेंद्र रावत जी, हमारे लखनऊ से यहाँ पधारे अनेक रंगारंग कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, सामाजिक राजनीतिक हर प्रकार की गतिविधियों में वहाँ लखनऊ में भी पूरे उत्तराखंड का डंका बजाने वाले श्री गणेश जोशी जी हमारे अध्यक्ष वहाँ के, और यहाँ पर उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन बेला तोलिया जी, श्री दिनेश आर्या जी, दीपक मेहरा जी, सुरेश भट्ट जी, श्री आनंद अग्रवाल जी, भाई रंजन वर्दली जी, नवीन भट्ट जी, एवं कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने आज और मैं गत वर्ष भी यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और एक नई नवाचार इस कार्यक्रम के माध्यम से इस हल्द्वानी में और पूरे कुमाऊं के द्वार में किया है भाई गोविंद दिगारी जी, हमारे कलाकार श्रीमती खुशी जोशी जी दिगारी, संयोजक, दोनों ही के संयोजन में शानदार कार्यक्रम चलता है। श्री टोलिया नवीन टोलिया जी, गोपाल पिंगोली जी, हरीश भट्ट जी, नितिन बर्थवाल जी, और हमारे मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री दीपक मेहरा जी, और बहुत सारे कलाकार बंधु जो यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैथिली ठाकुर जी और उनके परिवार के उनके भाई पिताजी, उन सभी का, जितने भी कलाकार बंधु यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आए हैं, अनेक स्थानों से यहाँ हल्द्वानी पधारे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं। मैं उन सभी का यहाँ आने पर देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का मुख्य सेवक होने के नाते मैं सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे मीडिया के मित्र, सभी पत्रकार बंधु, सभी छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो ये जो उत्तराखंड की हमारी लोक संस्कृति है, जो आज की युवा पीढ़ी को जोड़ने वाले इस कुमाऊं द्वार महोत्सव में आप सब पधारे हैं, सभी युवा साथियों का, सबका हृदय से आप सबका भी स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और जो मैथिली ठाकुर जी अद्भुत गायिका हैं, वो हमारे बीच में आई हैं, उनकी पूरी टीम आई है। वो अपने सुरों से समा बांधने वाले सभी कलाकारों का, हमारे कई सारे बुजुर्ग कलाकारों का भी हमने यहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं सभी लोक कलाकारों का अपनी ओर से
दिल से उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और भाइयों बहनों, हल्द्वानी को पहाड़ों का प्रवेश द्वार और समग्र पर्वतीय समाज का दूसरा घर माना जाता है। मैं हमारी संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं के समृद्ध केंद्र कुमाऊं की इस धरती को प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। और उत्तराखंड के लोक गायन और लोक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों से भरे इस कुमाऊं द्वार में मैं पिछले वर्ष भी आया था, तो मैंने देखा था अनेक कार्यक्रमों में अनेक कलाकारों ने और विशेषकर हमारे लोक कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति इस मंच से दी थी और सबका मन मोहाया था। मुझे इसमें पहुंचकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। आज इस कार्यक्रम सांस्कृतिक समागम में इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, चारों तरफ पूरा मैदान भरा हुआ है। आप सबकी उपस्थिति बताती है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और परंपराओं से कितने गहरे तक जुड़े हुए हैं। मैं वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन को भी, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोग उत्तराखंड के लोक गायन और लोक नृत्य से विशेषकर आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह महोत्सव हमारे लोक कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करने और हमारे वरिष्ठ कलाकारों को उनको सम्मानित करने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं इस महोत्सव में जो भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, हमारे उत्तराखंड के हैं या बाहर के हैं, सभी लोक कलाकारों का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा है। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक रूप से हमारा प्रदेश अत्यंत ही समृद्ध है और हमारी संस्कृति भी बहुत विशाल है, उसकी बहुत गहराई है। चाहे हम लोक नृत्य की बात करें, चाहे हम लोक संगीत की बात करें या अपनी लोक परंपराओं की बात करें, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक रूप से हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश विशिष्ट है। अभी कल मुझे परेश रावल जी और उनकी पूरी टीम देहरादून में मिलने को आए थे और पिछले 42 दिनों से वो 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और वो धन्यवाद करने आए थे जोशी जी। वो कह रहे थे कि इतने शांत, इतने स्मूथ वातावरण में हमने यहाँ पर 2 फिल्मों की शूटिंग की है। एक की पूरी हो गई है, उनकी पूरी टीम आई थी और वो मुझे कह रहे थे कि हमने देहरादून में, ऋषिकेश में और मसूरी में इन दोनों फिल्मों की शूटिंग की है और यहाँ पर कितने डेस्टिनेशन होंगे जहाँ हम आगे और फिल्मों की शूटिंग कर पाएंगे। तो मैंने परेश रावल जी को और उनके जो डायरेक्टर आए थे, उसके निर्माता निर्देशक आए थे साथ में, उनको मैंने कहा कि आपने अभी 2-3 स्थानों की बात की है, आप उत्तराखंड का एक चक्कर लगाइए, चक्राता के उस छोर से लेकर आदि कैलाश तक, नीति से लेकर बाड़ा तक, तो आपको जो है जिधर भी आपकी नजर जाएगी उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। ठीक है शर्मा जी? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत समृद्धि है हमारी संस्कृति के क्षेत्र में। हम लोक नृत्य की बात करें, चाहे हम लोक संगीत की बात करें या अपनी लोक परंपराओं की बात करें, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक रूप से हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश विशिष्ट है और भगवान की बड़ी कृपा है। प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जहाँ हिमों से आच्छादित यहाँ हिम की चोटियाँ हैं, नदियों से आच्छादित 12 महीने लगातार बहने वाली हमारे पास नदियाँ हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है और हमारी विशिष्ट संस्कृति यहाँ के कण कण में विराजमान है। कण कण में शंकर का वास है, कण कण में भगवान का वास है।
अगर हम हमारे लोक संगीत एवं नृत्य में पहाड़ का जीवन, यहाँ की हरियाली, साथ साथ आज पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान बना रहा है। और मैं सच बताऊं तो मैं पिछले वर्ष जब इंग्लैंड गया था, वहां मैंने देखा था कि हमारे उत्तराखंड के गए हुए कुमाऊं से, गढ़वाल से, जौनसार से एक बड़ी संख्या में वहां पर माताएं बहनें एकत्र हुई, हमारे बच्चे आए हुए थे और अपने सब के सब जो हमारा यहाँ का पारंपरिक परिधान है उस परिधान में थे, और 7 समुंदर पार अंग्रेजों के बीच में भी वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे। सच में वहां देखकर मुझे बहुत अद्भुत लगा कि हमारी संस्कृति पूरे संसार के अंदर फैल गई है। जहां हमारी माताएं बहनें अपने सांस्कृतिक हमारे पूरे परिधानों में थी पारंपरिक, वहीं हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग थे वो सारे के सारे ब्रह्म कपल की टोपी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को उन्होंने वहां धारण की थी, उस टोपी को पहनकर आए थे। उसके बाद मैं दुबई गया तो मैंने दुबई में भी ये नृत्य देखा और इतना शानदार उन्होंने वहां पर प्रस्तुति दी, सच में वो मन को मोह लेने वाला था और बहुत भावुक कर देने वाला था। थोड़ी देर के लिए तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने उत्तराखंड के यूके में हूं या उस यूके में हूं जो जिसको इंग्लैंड कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। 8 घंटे 8.5 घंटे की यात्रा करने के बाद वहां पहुंचा था। मुझे खुशी है कि आज के हमारे युवा हमारे लोक संगीत को पसंद करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजकल हमारे बहुत सारे युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर लोग उत्तराखंड के लोकगीतों को एक नए कलेवर के साथ पहचान देने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड की लोक भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है, गंभीरता से इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा लोक भाषाओं और लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी सहित राज्य की अन्य बोलियों व उपबोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए उत्कृष्ट साहित्य गौरव सम्मान भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 17 साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार के पुरस्कार और योजनाएं हमारे जो लेखक हैं उनको अवश्य ही उत्प्रेरक का कार्य उनके लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रोत्साहन को, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम इस प्रकार की योजना लाए हैं। आज हमारी सरकार पलायन जैसी वृहद समस्या के निवारण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। पलायन को रोकने के लिए हमने सरकारी नौकरियों का सृजन के साथ ही स्वरोजगार के लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर हमारे नौजवान युवाओं से भी हमारा ये कहना है कि वो केवल नौकरी मांगने वाले न बने, आने वाले समय में वो इस दिशा की ओर प्रेरित हों कि वो नौकरी देने वाले बने। लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में हमने दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय मसालों की खेती, होम स्टे निर्माण आदि को बढ़ावा दिया है। और मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के आज अनेक स्थानों पर जो हमने एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ये एक मिशन के रूप में लिया है, वह भी तेजी से बढ़ रहा है। आज पूरे चंपावत हो या नैनीताल का सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या पौड़ी जनपद से अगर हम बात करें, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून में आज सेबों की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। वहीं अगर मैं कीवी उत्पादन की बात करूं तो उसमें भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारा लीती और सामा जैसी घाटियों में, बागेश्वर जनपद में अच्छी कीवी, वहाँ की आज जगह जगह उसकी मांग बढ़ती जा रही है। गढ़िया जी बैठे हैं, ये मेरे लिए 2 डिब्बों में भर के वहाँ से कीवी लाए थे। मुझे याद है कि हमारे जो वहाँ के कृषक हैं वो आज बहुत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हम ये सब काम कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं को
आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लखपति दीदी योजना के तहत महिला जो स्वयं सहायता है उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और ये हर्ष की बात है कि लखपति दीदी के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत अभी 1 लाख से ज़्यादा बहनें हमारी, जो हमने लक्ष्य लिया था 1,25,000 का, 1 लाख बहनें आज लखपति दीदी बन गई हैं। उन्होंने लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड जिसका हमने शुभारंभ किया था, उसके जरिए भी आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व के कोने कोने में धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि इन उत्पादों के उत्पादन जिनसे ये बनते हैं, जो मिलेट्स हैं, उनके उत्पादन पर भी विशेष रूप से हम ध्यान दें, विशेष रूप से उन किसानों को भी कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करें। उसके लिए भी हम नियोजन कर रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस महोत्सव में भी जो पहाड़ी व्यंजन और उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, उन स्टॉलों में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए, जो हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं, उनको प्रमुखता से उनको स्थान दिया गया है। इसके लिए मैं आयोजकों को दिल से बहुत बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, आज ये हल्द्वानी भी हमारा एक महानगर के रूप में तेजी से उभर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हमारे राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी शहर में हल्द्वानी में स्थापित होने वाली है। उसके लिए जो एक्ट इत्यादि की कार्रवाई है, वो एक्ट हमने इस विधानसभा के सत्र में एक्ट हमारा पारित हो गया है। बहुत जल्दी, अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे कमिश्नर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैं कह ही रहा था यहाँ पर कि जमीन की जो कुछ औपचारिकताएं बची हुई है, कुछ वन विभाग की एनओसी हो और जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया होनी है। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, एक विश्वविद्यालय खुल जाएगा, सड़क चौड़ी हो रही है, चौराहे चौड़े हो रहे हैं, नए नए पार्क बन रहे हैं, ISBT और चिड़ियाघर भी जल्दी यहाँ बनने जा रहा है। आगामी जनवरी-फरवरी माह में हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेलों की आयोजन की इस बार मेजबानी का भी अवसर मिला है। और नेशनल गेम्स की बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हमारे यहाँ पर हल्द्वानी में भी आयोजित होंगे, बड़े कार्यक्रम हल्द्वानी में भी आयोजित होंगे। आज हल्द्वानी का चहुमुखी विस्तार हो रहा है। आज ही हम लोगों ने, माननीय अजय भट्ट जी सांसद जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग आज दिन में इस कार्यक्रम में आने से पहले हमारे सभी विधायकगण भी हैं, सभी अधिकारी लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। हमने आज जमरानी बांध, जो कि हम पिछले कई सालों से, और सालों की बात नहीं करूं तो कई दशकों से हम सभी लोग, चाहे हल्द्वानी के हों, नैनीताल के हों, तराई भाबर के लोग, कि जमरानी बांध बनेगा, इस प्रत्याशा में थे। ये काम भी हमारा पूरा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हमको जमरानी बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी, उसके लिए धनराशि भी प्रदान कर दी है, और जमरानी बांध बनने जा रहा है। आज उसके जो हमारे जो लोग उस बांध से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी प्रतिकर राशि का आज जो है वहाँ पर वितरण का कार्यक्रम था। बहुत जल्दी यहाँ पर जमरानी बांध बनेगा, और 2029 तक हमने इसका लक्ष्य रखा है कि हम इस काम को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ आज कैंसर का भी एक बड़ा संस्थान, जिसके लिए काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे, वो कैंसर के संस्थान का भी आज शिलान्यास हो गया है। और अगले दौरे में हम लोग आएंगे तो हमारा प्रयास होगा, एक बार वहीं पर स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उसको भी हम देखें, जो इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बड़ा काम होने वाला है। HMT की जो हमारी यहाँ की भूमि थी, उस भूमि पर भी एक बड़ा काम यहाँ पर हम करेंगे। हमने भारत सरकार से उसके लिए निवेदन किया था, और लंबे समय से वो काम भी रुका हुआ था, तो वो भूमि भी हमको मिल गई है। उसका उपयोग भी अच्छे प्रयोजन के लिए हम भविष्य में करेंगे। हल्द्वानी शहर हमारा अच्छा शहर बने, उसके लिए हमारा काम चल रहा है। आप सबके बगल में यही पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हमने 850 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी है। अब पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ पर आराम से आएंगे आने वाले सालों में। एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
हवाई अड्डा बन जाएगा तो पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए यहाँ से उड़ानें होंगी, यहाँ से लोग जाएंगे और लोग आएंगे। एक अच्छा सुविधाजनक स्थान हमारा बनेगा। साथ में एम्स हमारा यहीं इच्छा में खुरपिया में खुल गया है। वहीं पर एक बड़ी औद्योगिक स्मार्ट सिटी भी, वो भी भारत सरकार ने हमको स्वीकृत कर दी है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। वो खुल जरूर खुरपिया में रही है, लेकिन वो हल्द्वानी वालों के भी काम आने वाली है। वो हमारे पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए काम आने वाली है। पूरे उत्तराखंड के लिए काम होगा। भाइयों बहनों, कोई भी राज्य क्षेत्र जितना विकसित हो जाए, लेकिन वो अगर अपनी, आज मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपनी लोक कलाओं और संस्कारों को जीवित नहीं रख पाता, तो वो उसमें कहीं न कहीं न्यूनता रह जाती है, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। मुझे देखकर खुशी होती है कि आज उत्तराखंड के लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी लोक परंपराओं और अपनी डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आज हर जगह जागृत हो रही है। आज मैं जहां भी जा रहा हूं, से प्रदेश में हमने दुग्ध उत्पादन है, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय मसालों की खेती, होम स्टे आदि को बढ़ावा दिया है। और मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के आज अनेक स्थानों पर जो हमने एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ये एक मिशन के रूप में लिया है, वह भी तेजी से बढ़ रहा है। आज पूरे चंपावत हो या नैनीताल का सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, या पौड़ी जनपद से अगर हम बात करें, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून में आज सेबों की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। वहीं अगर मैं कीवी उत्पादन की बात करूं तो उसमें भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारा लीती और सामा जैसी घाटियों में, बागेश्वर जनपद में अच्छी कीवी, वहाँ की आज जगह जगह उसकी मांग बढ़ती जा रही है। गढ़िया जी बैठे हैं, ये मेरे लिए 2 डिब्बों में भर के वहाँ से कीवी लाए थे। मुझे याद है कि हमारे जो वहाँ के कृषक हैं वो आज बहुत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हम ये सब काम कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लखपति दीदी योजना के तहत महिला जो स्वयं सहायता है उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और ये हर्ष की बात है कि लखपति दीदी के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत अभी 1 लाख से ज़्यादा बहनें हमारी, जो हमने लक्ष्य लिया था 1,25,000 का, 1 लाख बहनें आज लखपति दीदी बन गई हैं। उन्होंने लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड जिसका हमने शुभारंभ किया था, उसके जरिए भी आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व के कोने कोने में धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि इन उत्पादों के उत्पादन जिनसे ये बनते हैं, जो मिलेट्स हैं, उनके उत्पादन पर भी विशेष रूप से हम ध्यान दें। विशेष रूप से उन किसानों को भी कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करें, उसके लिए भी हम नियोजन कर रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस महोत्सव में भी जो पहाड़ी व्यंजन और उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, उन स्टॉलों में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए, जो हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं, उनको प्रमुखता से उनको स्थान दिया गया। इसके लिए मैं आयोजकों को दिल से बहुत बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, आज ये हल्द्वानी भी हमारा एक महानगर के रूप में तेजी से उभर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हमारे राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी शहर में हल्द्वानी में स्थापित होने वाली है। उसके लिए जो एक्ट इत्यादि की कार्रवाई है, वो एक्ट हमने इस विधानसभा के सत्र में एक्ट हमारा पारित हो गया है। बहुत जल्दी, अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे कमिश्नर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैं कह ही रहा था यहाँ पर कि
जमीन की जो कुछ औपचारिकताएं बची हुई है, कुछ वन विभाग की एनओसी हो और जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया होनी है। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, एक विश्वविद्यालय खुल जाएगा, सड़क चौड़ी हो रही है, चौराहे चौड़े हो रहे हैं, नए नए पार्क बन रहे हैं, ISBT और चिड़ियाघर भी जल्दी यहाँ बनने जा रहा है। आगामी जनवरी फरवरी माह में हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेलों की आयोजन की इस बार मेजबानी का भी अवसर मिला है और नेशनल गेम्स की बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हमारे यहाँ पर हल्द्वानी में भी आयोजित होंगे। बड़े कार्यक्रम हल्द्वानी में भी आयोजित होंगे। आज हल्द्वानी का चहुमुखी विस्तार हो रहा है। आज ही हम लोगों ने, माननीय अजय भट्ट जी सांसद जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग आज दिन में इस कार्यक्रम में आने से पहले हमारे सभी विधायकगण भी हैं, सभी अधिकारी लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। हमने आज जमरानी बांध, जो कि हम पिछले कई सालों से, और सालों की बात नहीं करूं तो कई दशकों से हम सभी लोग, चाहे हल्द्वानी के हों, नैनीताल के हों, तराई भाबर के लोग, कि जमरानी बांध बनेगा इस प्रत्याशा में थे। ये काम भी हमारा पूरा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हमको जमरानी बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी, उसके लिए धनराशि भी प्रदान कर दी है और जमरानी बांध बनने जा रहा है। आज उसके जो हमारे जो लोग उस बांध से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी प्रतिकर राशि का आज जो है वहाँ पर वितरण का कार्यक्रम था। बहुत जल्दी यहाँ पर जमरानी बांध बनेगा और 2029 तक हमने इसका लक्ष्य रखा है कि हम इस काम को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ आज कैंसर का भी एक बड़ा संस्थान, जिसके लिए काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे, वो कैंसर के संस्थान का भी आज शिलान्यास हो गया है और अगले दौरे में हम लोग आएंगे तो हमारा प्रयास होगा एक बार वहीं पर स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उसको भी हम देखें। जो इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बड़ा काम होने वाला है। HMT की जो हमारी यहाँ की भूमि थी, उस भूमि पर भी एक बड़ा काम यहाँ पर हम करेंगे। हमने भारत सरकार से उसके लिए निवेदन किया था और लंबे समय से वो काम भी रुका हुआ था, तो वो भूमि भी हमको मिल गई है। उसका उपयोग भी अच्छे प्रयोजन के लिए हम भविष्य में करेंगे। हल्द्वानी शहर हमारा अच्छा शहर बने, उसके लिए हमारा काम चल रहा है। आप सबके बगल में यहीं पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हमने 850 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी है। अब पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ पर आराम से आएंगे आने वाले सालों में। एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन जाएगा तो पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए यहाँ से उड़ानें होंगी, यहाँ से लोग जाएंगे और लोग आएंगे। एक अच्छा सुविधाजनक स्थान हमारा बनेगा। साथ में एम्स हमारा यहीं इच्छा में, खुरपिया में खुल गया है। वहीं पर एक बड़ी औद्योगिक स्मार्ट सिटी भी, वो भी भारत सरकार ने हमको स्वीकृत कर दी है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। वो खुल जरूर खुरपिया में रही है, लेकिन वो हल्द्वानी वालों के भी काम आने वाली है। वो हमारे पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए काम आने वाली है। पूरे उत्तराखंड के लिए काम होगा। भाइयों बहनों, कोई भी राज्य क्षेत्र जितना विकसित हो जाए, लेकिन वो अगर अपनी, आज मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपनी लोक कलाओं और संस्कारों को जीवित नहीं रख पाता तो वो उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मुझे देखकर खुशी होती है कि आज उत्तराखंड के लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी लोक परंपराओं और अपनी डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आज हर जगह जागृत हो रही है। आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग इसके लिए चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर बहुत जागरूक हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से शुरू हो रहा ये 5 दिवसीय कुमाऊँदार महोत्सव भी हमारी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस मनोहारी सांस्कृतिक आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं भाई गोविंद दिगारी जी का, बहन खुशी दिगारी जी का और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करता हुआ आप सबका एक बार फिर से आप सबका भी धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।